रजत पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ रजत को कुछ दिखता है और वो जोरों से चिल्लाता है, भूत भूत। क्या लॉजिकल आदमी आप गेट के पास देखकर बता सकते हैं रजत ने ऐसा क्या देखा जिससे वो डर गया? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। गेट के ऊपर का बल्ब देखिए, वो हवा में है और जल रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए वो जोरों से चिल्लाने लगता है। रजत तुरंत यश और छंटो को कॉल करके सारी बात बता देता है और यश भी रजत की सोसाइटी के लिए अपने बाइक पर निकल जाता है। रास्ते में आते वक्त यश को रोड के साइड में दो लोग दिखाई देते हैं जो लिफ्ट मांग रहे होते हैं। तो क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं ए और बी में यश को किसको लिफ्ट देना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। यश दोनों को लिफ्ट नहीं देगा। लड़का ज़ॉम्बी है, उसके पैर में देखिए चाकू लगा हुआ है, खून निकल रहा है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और लड़की के पैर उल्टे हैं, मतलब वो चुड़ैल है। यश अपनी गन निकलता है और दोनों को पकड़ के अपने बैग में कस लेता है। वहाँ से सीधा रजक के सोसाइटी में पहुँच जाता है यश वहाँ गार्ड से पूछताछ करने लगता है तो गार्ड कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो रजत सर बहुत डरे हुए थे और गेट की तरफ इशारा कर रहे थे लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखा। यश मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सच में एक गोश्त है। यश फिर से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की चेक करने लगता है लेकिन सीसीटीवी कैमरे में यश तो यहाँ पे था लेकिन वहाँ पे बल्ब तो ऊपर था लेकिन यहाँ पे कोई बल्ब दिख नहीं रहा था। यश तुरंत समझ जाता है। लॉजिकल आर्मी यश को कैसे पता चला गया कि यहाँ पे गोश्त है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए इस बल्ब को, बल्ब के अंदर निशान है, इसका मतलब, और इस बल्ब के अंदर निशान नहीं है, इसका मतलब ये कोई बल्ब निकाला है और फिर से वापस लगाया है। लेकिन दीवार की ऊंचाई इतनी है कि वहाँ पे बगैर सीढ़ियों से कोई चढ़ नहीं सकता है। यह केस कैसे हो सकता है? मतलब जरूर ये भूत ने किया होगा रजत। लेकिन यश के घड़ी में कोई सिग्नल, घोस्ट का होने का सिग्नल नहीं मिल रहा था। यश और रजक दोनों सोसाइटी के अंदर जाते हैं, जाने लगता है लेकिन तभी यश की गोश्त वॉच में भूत होने का सिग्नल आने लगता है। यश उस सिग्नल के डायरेक्शन में आगे जाने लगता है। रजक और यश दोनों सोसाइटी के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पे एक तालाब था लेकिन उस तालाब में एक लड़की स्विमिंग कर रही है। रजक कहता है तुम पुल से जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ कोई गोश्त है। इतना कहने के बाद रजक उस लड़की को बचाने के लिए जाता है लेकिन इतना कहने के बाद फिर यश उसको रोक लेता है। लॉजिकल आर्मी बता सकते हैं कि यश ने कैसे रोक लिया, क्यों रोका? लॉजिकल आर्मी जरा सोचिए कि यह लड़की स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है लेकिन पानी में कोई इफेक्ट नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यह तुरंत समझ जाता है। जैसे ही उस लड़की को कैद करने के लिए अपना गन निकालता है तभी वो लड़की हवा में उड़ने लगती है और यश को उड़ाने लगती है हवा में अपने कब्जे में करके। वो उस पर जादुई चलाने लगती है। तभी यश गिर जाता है और उसका गन बाहर निकल जाता है लेकिन उसको चोट लग जाती है। लेकिन यश तुरंत समझ जाता है यह भूतनी आसानी से हाथों में नहीं आने वाली है। तभी रजक आ जाता है। लॉजिकल आर्मी यश ने देखा और बताया कि तुम कौन हो तुम? यश को ऐसा क्यों लगा कि रजक नहीं है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। आप समझ पाए? ध्यान से देखिए रजक के कपड़ों को, जैकेट तो वही है लेकिन इसके कपड़े बदल गए हैं। यह तुरंत समझ जाता है और रजक उसके पीछे करने लगता है। तभी जाकर गन उठाता है उसको पकड़ने के लिए। तब तक रजक वहाँ से गायब हो जाता है, यानी भूतनी गायब हो जाता है। यश गन लेकर थोड़ा ही आगे बढ़ता है। तब तक थोड़ी देर बाद असली रजक आ जाता है और दोनों, यश और रजक दोनों मिलकर सोसाइटी के अंदर जाने लगते हैं। तभी उसका वॉच सिग्नल देने लगता है। तो सिग्नल की डायरेक्शन में आगे जाने लगता है। यश की वॉच स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रही थी। क्या बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता स्टोर रूम की तरफ जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
रास्ता भी स्टोर रूम की तरफ जाता है, कुछ इस तरह से। यश रजक और यश दोनों स्टोर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टोर रूम को ओपन करने के लिए उसमें एक पासपोर्ट की ज़रूरत है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि चारों ऑनवर्ड आउट बटन कौन सा हो सकता है? सोचिए। इसमें लॉलीपॉप लॉलीपॉप आउट है, बाकी चीजें बर्ड दिखा रहे हैं, लेकिन लॉलीपॉप तुरंत नहीं। समझ आता है बटन प्रेस